कराची के मौशी मरकज और डिफेंस के पौश रिहायशी इलाकों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। जामे क्लॉथ बोल्टर मार्केट की दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजुरों का नुकसान। IH चुंदरीगर रोड शाहीन कॉम्प्लेक्स से गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस जाने वाली सड़कों पर पानी जमा। आर्ट्स काउंसिल सिंध असम्बली और हाई कोर्ट के अतराफ भी रेला मौजूद। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। क्लिफ्टन दहली कॉलोनी में भी पानी जमा। KPT अंडरपास से भी निकासी ना की जा सकी। गरीबाबाद अंडरपास भी ताहाल बंद। मुबारक विलेज का शहर से राब्ता कट गया, सड़क ज़ेर-ए-आब। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। 14 तारीख से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। 18 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई। वीडियो ने असर दिखा दिया। इंतजामिया ने घुटनों घुटनों तक पानी में डूबी सड़क से 24 घंटे बाद पानी निकाल दिया। KMC के सबसे बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल जाने वाली सड़क से बारिश के पानी की निकासी। गलाजत के ढेर ताहाल मौजूद। NICVD के अंदर और दाखिली रास्ते पर पानी अब तक भी मौजूद। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भी पानी मौजूद। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में छत गिरने से खातून जान बहक। न्यू सिंधी मुस्लिम के करीब कॉलोनी में बच्चा नाले में गिर गया। बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 4 अमवात। कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी 20 घंटे से मुअत्तल। डिफेंस फेज 4 गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद, शारा लियाकत के अतराफ इलाकों के मकीन ईद पर बिजली को तरस गए। बारिश ने कबाड़ा किया, बिजली ना होने से अजियत दुगनी। क्लिफ्टन फेज 5 में बिजली 20 घंटे बाद बहाल। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन इलाकों में ज्यादा पानी जमा है वहां बिजली आर्जी तौर पर बंद है। 1900 में से 1800 से जायद फीडर्स से बिजली की फराहमी जारी है। बारिश के सबब कराची से फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। आने और जाने वाली 38 परवाजें मनसूख। मौसम की खराबी के सबब ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार। मुसाफिरों के लिए वक्त पर मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो गया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बारिश से कराची में पैदा सूरत हाल पर बात। कराची के शहरियों की दादरसी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का बारिशों में जाम बहक हर शख्स के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद का वादा। शहरियों के नुकसान का तखमीना लगाकर ज़र तलाफी करने का ऐलान। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का सूबाई वज़रा के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा कम वक्त में ज़्यादा बारिश से ऐसे हालात पैदा होने हुए हैं, पानी की जल्द निकासी कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध कहते हैं नालों पर कायम तजावुजात को ख़त्म करना होगा, चाहे वो सरकारी इमारत ही क्यों ना हो। पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो। शहबाज शरीफ का कमाल ये है कि वो गोरा देख लेता है तो वो बस उसके पैरों में गिर जाता है। बरतानिया के एम्बेसडर में मुंह में केक खिला रहा है उसको। और शर्म करो शहबाज शरीफ, मैं भीख तो नहीं मांगने आया। एक अजीम मुल्क के कीदर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, बेकारी हो तुम। 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो रोकती थी इसको सजा देने से? मैंने पूरी कोशिश की इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए। जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पर वार। बुरे बुरे अलकाबाद इस्तेमाल करते हुए कहा शहबाज शरीफ जहां गोरा देखता है तो उनके पैरों में गिर जाता है। नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ मिलकर मुल्क को मकरूज बनाया। सिंध का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई भेजा जाता है। जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमा तैयार थे। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा देने से रोकती थी? जिनके पास ताकत है वो चोरी को बुरा नहीं समझते। आपको हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। लोधरा और अलीपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा चोरों को हराकर उनकी सियासत खत्म करेंगे और कब्र खोदेंगे। भेरा में एहसन इकबाल से बदतमीजी को दुरुस्त अमल करार दे दिया। चेयरमैन PTI की मुखालफीन को चोर और गद्दार करार देने की तरगीब। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि साबिक वजीर आजम कहते थे वो आटे दाल का भाव पता करने नहीं आए। वो आटे दाल के लिए ना आए हों, लेकिन शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ देने आए हैं।
बहुत जल्द वो आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं। चीचा वतनी जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि जलसे का जोशो खरोश बता रहा है कि 17 जुलाई को फिर शेर आ रहा है। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालफिन को लात मारकर बाहर फेंक देगा। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करने वाले ने वजीर आजम हाउस को अगवा का अड्डा बना दिया। वहाँ इंसाफ के लिए आने वाली तैयबा गुल को अगवा रखा गया। फितना खान ने करप्शन का नया मॉडल बुशरा बीबी फरागोगी की शक्ल में मुतारिफ करवाया। शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान एक पेज पे हैं। नवाज शरीफ ने अपने फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं, यानी आज, कल और परसों उसने फैसला महफूज रखा हुआ है। 17 जुलाई सियासत की तारीख में घमसान की जंग होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने अपने फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं। फजलुर रहमान 2 कंकरियां पाकिस्तान ले आए, इधर भी 2 शैतान हैं। कहा शहबाज शरीफ की तो सिर्फ तस्वीर सामने है, आसिफ जरदारी का असर बढ़ गया है। शरीफ खानदान एक पेज पर नहीं, शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान एक पेज पर हैं। मेरे दोस्तों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि शहबाज शरीफ को आगे लेकर आए। फैसला कर ले वोट को या लोटों को इज्जत देनी है। मुस्लिम लीग नून में तकसीम की बातें बेबुनियाद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार का रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में जमात मुत्तहद थी, है और रहेगी। इमरान खान की नाअहल हुकूमत मईशत तबाह करके मुल्क को चैलेंजेस में झोंक कर गई। नवाज शरीफ दौर में महंगाई 4%, GDP 6%, शरह सूद 5.25% थी। नवाज शरीफ की कामयाबियों को इमरान खान ने 43 महीनों में नेस्तो नाबूद कर दिया। कहा पहले भी मुल्क को मुश्किल हालात से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन किया, अब भी करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम बना दी। शर्म आपको आनी चाहिए कि सख्त तरीन शराइत पर IMF से मुआहदा किया। इमरान साहब भिखारी आप थे जिसने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां तक फरोख्त कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी ने कहा इमरान नियाजी ने जावेद इकबाल से मिलकर आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला। इमरान खान सियासी बदरू बन चुके हैं। 9 साल से पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा चोरी करके बनी गाला महल मुंतकिल किया जा रहा है। 70 साल से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाहात नहीं हो सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जवाद हसन कहते हैं कि तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल मसालिहती निज़ाम मुतारिफ करवाना ज़रूरी है। लंदन में जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा मुतबादिल मसालिहती निज़ाम के क़याम के बगैर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद कायम नहीं होगा। तेल कंपनियों की जानिब से कराची में पेट्रोल सप्लाई रोक दी गई। चेयरमैन पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन सुमैर हुसैन का कहना है कि सड़कों की सूरत हाल खराब है। तकरीबन तमाम तेल कंपनियों ने तेल की सप्लाई रोकी है। रास्ते बहाल होते ही तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सप्लाई बहाल ना हुई तो किल्लत का खदशा है। कराची में गैर मामूली बारिशों से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए फौज और रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी। गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद समेत तमाम नालों से बारिश के पानी की निकासी जारी। कंटोनमेंट बोर्ड, DHA हुक्काम भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिंध हुकूमत का बारिशों से हुए नुकसानात के सबब खैरपुर को आफत ज़दा करार देने का फैसला। केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी। नई गाज में तोगयानी के बाद पानी की सतह 12 फीट रिकॉर्ड। दादू और काछू के कई इलाके ज़ेरे आब। बलोचिस्तान की विंदर नदी में सैलाबी रेले के बायस शदीद तोगयानी से 5 देहात मुतासिर हुए। सैलाबी पानी में घिरी आबादी को लीवीज ने रेस्क्यू कर लिया। मुतासिर अफराद में खवातीन और शीरख्वार बच्चे भी शामिल। दीगर को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान में रकम के लालच में दोस्त को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। संगदिल अफराद ने ताजिर के बेटे को अगवा किया। रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। पकड़े जाने के डर से दोस्त को कत्ल करके दफन कर दिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के बायस एक शख्स का इंतकाल हुआ। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के 255 केसेस मुस्बत आए। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.46% रही। जानवरों को औने पौने बेचकर व्यापारी बक्कर मंडियों से रवानगी को तैयार। ईद कुर्बान का तीसरा रोज कुर्बानी के जानवरों के दाम गिर गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला ईद के तीसरे रोज भी जारी। ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। महंगाई की वजह से कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से लोग कम आ रहे हैं। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से कुर्बानी करने वालों की तादाद में कमी। रान रोस्ट करने का कारोबार भी मंदी का शिकार। कुर्बान जानवरों की तादाद में कमी से खालों की कीमत बढ़ गई। बकरे की खाल की कीमत में 150, बैल की खाल की कीमत 500 रुपये बढ़ गई। बकरे की खाल थी जो पिछली दफ़ा हम ले रहे थे वो 200 की थी, इस दफ़ा 300 350 की ले रहे हैं। बैल की खाल जो है वो पिछली दफ़ा 1700 1800 की थी, इस दफ़ा 2500 2200 2300 की हो गई है वो। हुकूमत की जानिब से बाराकाहू से मरी लोअर टोपा तक फ्री बस सर्विस। शहरियों को ईद के तीनों दिन मुफ्त बस सर्विस की सहूलत। ईद का तीसरा रोज सरकारी तातील का भी आखिरी दिन। दोपहर और शाम को मेहमानों की तवाज़ो होगी, दोस्तों की महफिलें सजेंगी। 5 दिन की छुट्टियों के बाद कल से कारोबारी जिंदगी बहाल होगा। स्कूल्स की छुट्टियों के सबब बच्चों के मजे जारी। चेयरमैन PCB आज इंग्लैंड रवाना होंगे। रमीज राजा MCC क्रिकेट कमेटी और ICC के इजलासों में शरीक होंगे। भारतीय बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली और इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकलम भी कमेटी के मेंबर हैं। इजलास में फ्यूचर टूर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत होगी। और ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्म्स। ईद के तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे।